Good morning, students. Today I will start chapter 4, which is poem. I can't remember my mother. All of you open page number 25. I can't remember my mother. मैं अपनी माँ को याद नहीं कर सकता. Written by रविंद्रनाथ टैगोर. इसके पोएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर. This poem is about a child who doesn't remember his mother. ये कविता एक बच्चे की है जिसे अपनी माँ का चेहरा जो है, इमेज जो है वो याद नहीं है. There are 3 stanza and each stanza has 5 lines. You can see here there are 3 stanza, 1, 2, 3, and in each stanza has 5 lines, 1, 2, 3, 4, 5. And each stanza begins with a line I can't remember my mother. और तीनों स्टेंजा एक ही लाइन से स्टार्ट है, I can't remember my mother. You can see here. So a child who has lost his mother at a tender age misses her every moment. He remembers her and feels her presence everywhere. He cannot remember how she looked and just a faint recollection. एक बच्चा है जो अपनी माँ को बहुत ही कम उम्र में उसकी माँ उससे दूर चली गई है और वो अपनी माँ को याद करता है, उसकी उपस्थिति को महसूस करता है हर जगह, लेकिन उसकी माँ का उसे फेस याद नहीं है. धुंधला धुंधला सा उसे कुछ याद आता है, डीम ब्लर टाइप का उसको फेस याद आता है, लेकिन उसे पूरी तरह से क्लियर इमेज उसे अपनी माँ की याद नहीं है. तो टुडे आई विल टीच यू 2 स्टेंजा and the last stanza I will teach you in the next class. At first see in this column. Can you imagine your life without your mother? क्या आप अपनी माँ के बिना अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? Do you sometimes compare your mother's features and natures to something poetic? क्या आप कभी कभी अपनी माँ के गुणों को और स्वभाव को पोएटिक मीन्स काव्यात्मक तरीके से उसकी तुलना कर सकते हैं? डू यू रिमेम्बर हर रॉकिंग यू टू स्लीप? क्या आप याद करते हैं जब रॉकिंग मीन्स इधर से उधर राइट एंड लेफ्ट जो मूवमेंट कराना, जो हिलाना, सोते समय जब आपकी माँ आपको हिलाती है. एंड सिंगिंग लल्लाबाइज इन हर मेलोडियस वॉइस. लल्लाबाइज मीन्स लोरी, अ जेंटल सॉन्ग दैट you help a child to go to sleep. In her melodious means sweet, अपने मधुर आवाज में, अपने मीठी आवाज में जब वो आपको लोरी सुनाती है, और वो लोरी कब तक सुनाती है? Until you strayed off to distant land of slumber. Strayed माने रैम्बल, भटक जाना, चले जाना. जब तक आप कहाँ नहीं चले जाते हैं? डिस्टेंट लैंड्स ऑफ स्लम्बर. स्लम्बर मीन्स डीप स्लीप, गहरी नींद में जब तक नहीं चले जाते तब तक आपकी माँ आपको लोरी सुनाती रहती है. तो क्या आप उसे याद करते हैं? लेट अस रीड दिस पोएम अबाउट अ बॉय हु हैज लॉस्ट हिज मदर एंड इज अनेबल टू ट्रेस द इमेज ऑफ हर. तो ये जो पोएम है, कविता है, उस लड़के की है जो अपनी माँ को खो चुका है, जिसकी माँ डेथ कर चुकी है, और अपनी माँ के इमेज को, फेस को वो ट्रेस करने में अनएबल है, असक्षम है. मतलब उसे ब्लर जो है, धुंधला सा उसे चेहरा, फेस याद है, वो अपनी माँ को क्लियर याद नहीं कर पा रहा है. तो दिस पोएम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. तो लेट अस स्टार्ट. I can't remember my mother. मैं अपनी माँ को याद नहीं कर सकता. अपनी माँ को याद नहीं कर सकता मतलब पूरा क्लियर उनका फेस जो है उनके सामने नहीं आता है, धुंधला धुंधला उन्हें याद आता है. Only sometimes in the midst of the play, my play. Midst means बीच में. उनकी माँ उन्हें कब याद आती है? जब वो कभी कभी खेलते समय, खेलने के बीच में जब वो खेलते रहते तो उनकी बीच में उनकी माँ की याद आती है. A tune seems to hover over my playthings. Hover means linger close at hand, हावी होना. तो उनकी माँ की जो आवाज़ है
वो प्ले थिंग्स मैंने उनके खेलने वाली चीज़ों में हावी हो जाती है, मीन्स उनका खेलने में इंटरेस्ट कम हो जाता है और उन्हें अपनी माँ की आवाज़ याद आने लगती है जो उनके खेलने वाली चीज़ों में हावी हो जाती है। द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट शी यूज्ड टू हम while rocking my cradle, the tune of some song मैंने कुछ गानों की जो आवाज है, that she used to means जो पास्ट टेंस में जो काम हम किया करते हैं तो उसके लिए यूज होता है। तो वो क्या करती थी, हम मीन्स होता है सोते समय जो आवाज देना होता है, टू मेक ए कंटिन्यूस लो साउंड, तो सोते समय वो हल्का हल्का आवाज करना। वाइल रॉकिंग माई क्रेडल, क्रेडल मीन्स होता है अ बेबीज कॉट, या पालना भी कह सकते हैं, जब पालने में आपको हल्के से हिलाती रहती है, रॉक करती है, और उस समय हम की आवाज़ जो आती है वो धीरे से गुनगुनाती हैं, आवाज़ करती है, तो वो आवाज़ उनको याद आ रही है कि द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट शी यूज्ड टू हम व्हाइल रॉकिंग माई क्रेडल, जब उनके झूले को वो हिलाती थी सोते समय और वो जो उस समय हल्की हल्की आवाज़ करती थी, वो आवाज़ उनको याद आ रही है। तो कब याद आ रही है, जब वो खेल रहे थे। तो इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट सेज दैट कि वो उन्हें अपनी माँ याद नहीं आ सकती, और वो कब याद आती है, जब वो खेलने के बीच में उनको उनकी माँ याद आती है। अ ट्यून सिम्स टू होवर ओवर माई प्लेथिंग्स, उनके खेलने वाली चीज़ों पर उनकी माँ की जो आवाज़ है वो हावी हो जाती है, उनका अपना खेलने से इंटरेस्ट कम हो जाता है, और वो आवाज़ उनको याद आती है जो कुछ गानों की आवाज़ है जो उनको पालने में, उनके कॉट में सुलाते समय जब वो हल्की सी आवाज़ करती थी तो वो आवाज़ उन्हें याद आती है, लेकिन क्लियर उनको अपनी माँ का इमेज याद नहीं आता है। सी द सेकेंड स्टेंजा, आई कांट रिमेंबर माई मदर, मैं अपनी माँ को याद नहीं कर सकता। बट वेन इन द अर्ली ऑटम मॉर्निंग, लेकिन जब पतझड़ के मौसम में बिल्कुल सुबह, द स्मेल ऑफ द सिवली फ्लावर्स फ्लोट्स इन द एयर, सिवली फ्लावर्स, सिवली ये बंगाल का फूल है, क्योंकि पोएट जो रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो बंगाल के हैं, तो यहाँ पर इसलिए बंगाल का फूल लिया गया है। सिवली फ्लावर जो वाइट कलर का होता है, बहुत सुंदर होता है, तो वो जो है उस पतझड़ के मौसम में सुबह सुबह उनको किस चीज़ का स्मेल आ रहा है, सिवली फ्लावर्स का स्मेल आ रहा है, खुशबू आ रही है जो हवा में फ्लोट्स में तैर रही है, जो हवा में तैर रही है, तो वो फूल की खुशबू उन्हें आ रही है। और द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर, मैंने सुबह सुबह मंदिर में जो सेवा करने सुबह सुबह उनकी माँ जाया करती थी, तो उस समय शिवली जो फ्लावर्स है, फूल है, वो लेके जाया करती थी, तो जो उसकी खुशबू आती है तो वो खुशबू उनकी माँ की खुशबू की तरह उनके पास आ रही है, पोएट के पास आ रही है। तो पोएट बोल रहे हैं कि मैं अपनी माँ को याद नहीं कर सकता, लेकिन जब पतझड़ के मौसम में सुबह सुबह जब सिवली फ्लावर की खुशबू जब हवा में तैरती है, उस समय सिवली फ्लावर वहाँ होता है बंगाल में, और उसकी जब खुशबू हवा में आती है तब पोएट को अपनी माँ की याद आती है, और उनकी माँ की याद जो सुबह सुबह मंदिर में वो सिवली फ्लावर्स लेके जाया करती थी सुबह सेवा करने, तो उस समय ऐसा लगता है जैसे उस फ्लावर की खुशबू में उनकी माँ की खुशबू आ रही है, मैंने उस सिवली फ्लावर की खुशबू से उनको अपनी माँ के खुशबू का एहसास हो रहा है, तो वो फील कर रहे हैं अपनी माँ को। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टू स्टेंजा वेल। नाउ we will do word meaning and some question answer. You have to do all the work properly in your copy. We will do word meaning. I have underlined all the words. You can see here. First, lullabies. Second, melodious. Third, strayed off. Fourth, slumber. Fifth, midst. 6, hover. 7, hum. 8, cradle. 9, siwli. 10, scent. You have to write its meaning. Now see question number A.
टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही है उसमें आपको टिक करना है। फर्स्ट, द नेम ऑफ द पोएट इज, पोएट का नाम क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, नन ऑफ दिस। आंसर विल बी रविन्द्रनाथ टैगोर। सेकेंड, द पोएट रिमेंबर्स द सॉन्ग दैट हिज मदर यूज टू, वो पोएट जो है गाने को याद करते हैं जो उनकी माँ क्या करती थी? यूज टू राइट, सिंग, हम और डांस टू। आंसर विल बी हम। थर्ड, द पोएट कंपेयर्स द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस टू दैट ऑफ हिज, पोएट जो है सुबह की सेवा की तुलना किसकी खुशबू से करते हैं? मदर, ब्रदर, गार्डन, नन ऑफ दिस। आंसर विल बी मदर। फोर्थ, द पोएट फील्स लाइक हिज मदर्स गेज हैज स्प्रेड अक्रॉस द, पोएट महसूस करते हैं कि उनकी माँ का जो गेज है, जो चेहरा है, जो दृश्य है, वो पूरे कहाँ फैला हुआ है? हॉरिजन में, हॉरिजन में क्षितिज, ग्राउंड, स्काई, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर विल बी स्काई। नाउ सी क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट में 2 वर्ड्स दिए हैं, इसमें से जो सही है उसको चुनकर आपको यहाँ फिल करना है। सी इन दिस कॉपी। फर्स्ट, द पोएट कांट डैश हिज मदर, रिमेंबर और फॉरगेट। तो आंसर विल बी रिमेंबर। द पोएट कांट रिमेंबर हिज मदर। सेकेंड, अ ट्यून सिम्स टू होवर ओवर हिज, जो ट्यून है वो कहाँ हावी हो गया है? उनके हेड में या प्ले थिंग्स में? तो आंसर विल बी प्ले थिंग्स। थर्ड, हिज मदर यूज टू हम अ सॉन्ग विच रॉकिंग हिज, उसकी माँ हम साउंड जो आवाज करती थी वो रॉकिंग, उसकी क्या चीज को वो हिलाती थी? क्रेडल या डॉल? तो आंसर विल बी क्रेडल। द पोएट लुक्स ओवर टू द ब्लू ऑफ द डिस्टेंट, वो पोएट जो है कहाँ देख रहे थे? नीले, दूर नीले कहाँ देख रहे थे? मून या स्काई? तो आंसर विल बी स्काई। थैंक यू।